सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एनसीबी का छापा, नशे का सामान और कुछ दवाएं मिली। एनसीबी के छापे में सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी होने का खुलासा, सीसीटीवी का डीवीआर जब्त। एनसीबी की टीम फार्म हाउस के आगे आइलैंड भी गई। सुशांत, रिया के अलावा 2 बॉलीवुड कलाकारों को यहां लेकर आए थे। एनसीबी का बड़ा खुलासा, ड्रग्स चैट के लिए रिया मां के नाम का मोबाइल फोन करती थी इस्तेमाल। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में, वकील का दावा एनसीबी को नहीं मिला रिया शौविक से कोई कनेक्शन। ड्रग्स केस के 3 आरोपी केजे फर्नांडिस और अंकुश अनरेजा 16 तक एनसीबी कस्टडी में, शौविक से मिला है कनेक्शन। ड्रग्स केस में गिरफ्तार 3 आरोपी संगीत पटेल, संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी 23 सितंबर तक हिरासत में भेजे गए। शौविक का दोस्त सूर्यदीप एनसीबी की हिरासत में, कई ड्रग पेडलर के संपर्क में था सूर्यदीप। सुशांत ड्रग्स केस में अब तक 17 लोग गिरफ्तार, रिया का भाई शौविक भी है शामिल। सुशांत के ड्राइवर ने सीबीआई के सामने दिया बयान, ड्रग्स लेते थे सुशांत। संसद में उठा ड्रग्स का मुद्दा, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा तह तक हो जांच। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की भर बढ़ सकती है मुश्किलें, 28 सितंबर को पेशी के लिए जोधपुर की जिला अदालत में जारी किया आदेश। 5 दिन मुंबई में रहने के बाद कंगना फिर से लौट गई अपनी बहन के साथ हिमाचल, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची मनाली। मुंबई से रवाना होने पर कंगना ने ट्वीट करके लिखा, भारी मन से मुंबई से जा रही हूं। कंगना ने फिर किया शिवसेना पर वार साधा निशाना, कहा जिस तरह मुझ पर हमले हुए उससे पीओके वाला बयान मेरा सही साबित हुआ। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का कंगना पर निशाना, मुंबई को पीओके कहने वाली कंगना मुंबई में रहेंगी या नहीं ये मुंबई कर तय करेंगे। संसद से पीएम मोदी का चीन को कड़ा जवाब, बोले सीमा पर मुश्किल स्थिति में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है पूरा देश। लोकसभा में अधीर रंजन ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की, प्रश्नकाल न होने पर भी उठे सवाल। सदन में राजनाथ सिंह ने की सभी से सहयोग की अपील, कहा असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है इस बार काम। दोपहर 3 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हुई, नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ, उपसभापति के लिए हुआ चुनाव। हरिवंश सिंह दूसरी बार बने राज्यसभा के उपसभापति, पीएम मोदी ने की कामों की जमकर तारीफ। संसद का सत्र सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, फेस शील्ड और मास्क लगाकर पहुंचे सांसद संसद। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 4 घंटे चली, प्रश्नकाल नहीं हुआ। पहली बार सांसदों ने मोबाइल ऐप से लगाई अपनी अटेंडेंस, बैठे बैठे ही सवाल जवाब किए। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में 359 सदस्यों ने लिया हिस्सा, सांसदों के बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव, लखनऊ में पीजीआई में भर्ती। देश के 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव, मानसून सत्र शुरू होने से पहले किए गए टेस्ट में संक्रमण का पता चला। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी कोरोना पॉजिटिव, हनुमान बेनीवाल की रिपोर्ट सांसद में पॉजिटिव, जयपुर में नेगेटिव। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 92,000 से ज्यादा नए मामले, कुल तादाद 48 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 1136 लोगों की जान गई, मरने वाले 80,000 के पार हुए। हमारे देश के 60% कोरोना मरीज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, यूपी और तमिलनाडु से, रिकवरी रेट 78%। संसद में कोरोना को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब, बोले भारत में कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 10,37,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव, हल्का बुखार होने पर कराया था टेस्ट। यूपी में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी पर लगा गैंगस्टर एक्ट, सरकारी धन का हवन करने, गैर कानूनी दस्तावेज अवैध कब्जा करने का आरोप। महोबा में गोली से घायल कारोबारी की 5 दिन बाद मौत, परिजनों ने एसपी और पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया।
महोबा जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू गिरफ्तार, विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा भी गिरफ्तार। महोबा में व्यापारी की हत्या के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कन्नौज में अस्थायी जेल से फरार हुआ आर्म्स एक्ट में बंद कैदी प्रमोद में हड़कंप, सुरक्षा की खुली पोल। सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के टीचर्स ने आत्मदाह की धमकी दी, संविदा विस्तार नहीं करने से नाराज। वाराणसी में बीजेपी के रक्तदान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर आज से सेवा सप्ताह शुरू। लखनऊ में सब्जियों के दाम में लगी आग, एक हफ्ते में आलू टमाटर के दाम 3 गुना बढ़े। यूपी के मिर्जापुर में अवैध शराब की भट्टियों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, जेसीबी से करीब 40 भट्टियां तोड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल्ली कूच, दिल्ली पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर रोका। यूपी के आजमगढ़ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, पुलिस ने मां बाप समेत 3 को भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, युवाओं को रोजगार समेत 6 मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। यूपी में एसएसएफ फोर्स के गठन का देवबंदी उलेमा मौलाना ने किया विरोध, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से रोक लगाने की मांग। अमरोहा में गाली गलौज का विरोध करने पर दर्जन दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर अचानक आया सांप, अफरा तफरी से ट्रैफिक जैम। दिल्ली दंगा केस में आरोपी उमर खालिद के मामले में सुनवाई पूरी, पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी। रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गी तोड़ने के मुद्दे पर बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की मांग। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से जिम खुले, लॉकडाउन में 5 महीने से बंद पड़े थे जिम। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के नर्सें सांकेतिक हड़ताल पर, 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने से थी नाराज। पश्चिम दिल्ली के ख्याला में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की चाकू गोद कर हत्या। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, चुनाव आयोग की टीम ने मुजफ्फरपुर में की समीक्षा। सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग, आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद। कटिहार में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, चुनाव प्रचार के लिए कंगना की जरूरत नहीं, पीएम मोदी हैं एनडीए के स्टार। बिहार के चुनावी मौसम में 3 साल से बंद पड़ी जूट मिल का बजा, समस्तीपुर में उद्योग मंत्री ने मेंटेनेंस कार्य का किया शुभारंभ। बिहार में ट्रक मालिक और चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पैतृक शहर वैशाली में रघुवंश प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने रघुवंश बाबू को नम आंखों से दी विदाई। भोपाल में वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी की नई इमारत का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, गवर्नर आनंदीबेन रही मौजूद। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाल बाल बचा पड़ा हादसा, मानपुर में पिकनिक स्पॉट पर उफनते झरने में बह गई 4 कारें। इंदौर में एक शख्स ने पत्नी के घर में लगा दी आग, मायके जाने से था नाराज। रायपुर में 67 लाख रुपए की चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शॉप में चोरी को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोरोना से पुलिसकर्मी की मौत, शहीद के रूप में हुआ अंतिम संस्कार। अयोध्या में चंपत राय के बयान से गुस्से में साधु संत, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से हटाने की मांग की। चंपत राय ने कहा था कि अयोध्या में उद्धव ठाकरे को आने से कोई रोक नहीं सकता, इसी बयान से साधु संत हैं नाराज। अयोध्या में रामलीला देखने कॉमेडियन कपिल शर्मा भी जाएंगे, 17 से 25 अक्टूबर के बीच होगा मंचन। मुंबई के सायन अस्पताल में हंगामा, मृतक के शव को अस्पताल ने दूसरे परिवार को सौंपा, अंतिम संस्कार के बाद खुला राज, 2 कर्मचारी सस्पेंड। अलवर में अवैध खनन माफिया का आतंक, बानसूर के बड़ा गांव में पहाड़ों पर धमाके से दहशत में लोग। भरतपुर में खनन माफिया ने पुलिस पर चलाई गोलियां, 250 पुलिसकर्मियों की टीम गई थी अवैध खनन रोकने। एनईईटी परीक्षा देने के लिए बिहार का एक छात्र 700 किलोमीटर पैदल चला, फिर भी 10 मिनट लेट होने पर छूट गई परीक्षा। मधुबनी में सड़क हादसे में 3 की मौत, एक आंगनबाड़ी सेविका भी हादसे का शिकार। धौलपुर में सांप काटने से पिता पुत्र की मौत, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। चंडीगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान पर, गोभी 100 रुपए किलो, मटर 150 रुपए किलो। फरीदाबाद के सूरजकुंड में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
हुई कार्रवाई। प्रयागराज में एथलेटिक खिलाड़ी लूट के आरोप में गिरफ्तार, सराफा व्यापारी से लूटा सोना चांदी बरामद। कानपुर के किदवई नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, शादीशुदा शख्स ने झूठ बोलकर हिंदू लड़की से शादी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की पिटाई से नाराज होकर उद्धव के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई, एमजी रोड पर सहारा मॉल को सील किया। केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन, ऑर्डिनेंस रद्द करने की मांग को लेकर सड़क जाम। हरियाणा के किसान मनोहर लाल सरकार को दे रहे हैं अल्टीमेटम, 20 तारीख को सभी नेशनल हाईवे पर करेंगे चक्का जाम। हरियाणा के फतेहाबाद में अब सरकार ढूंढेगी शादी के लिए रिश्ते, CSC सेंटर पर करवाइए रजिस्ट्रेशन। पलवल की स्वास्थ्य विभाग की टीम का दिल्ली में छापा, भ्रूण के लिंग की जांच करने वाले 3 दलालों को पकड़ा। रीवा के क्यूटी जलप्रपात में पिकनिक मना रहे 6 युवक बहे, 4 के शव बरामद। कोरोना काल में ईस्ट मिदनापुर में चौपट कारोबार, अम्फान तूफान से अभी नहीं उभरे हैं रेस्टोरेंट मालिक, नारियल पानी बेचने वाले मजदूरी करने को मजबूर। कश्मीर में काम आई सुरक्षा बलों की सतर्कता, बारामूला में वक्त रहते IED बरामद। पट्टन में IED को किया गया डिफ्यूज, नॉर्थ कश्मीर में 2 हफ्ते में तीसरी बार IED की बरामदगी। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन, रोड को नुकसान न पहुंचाने वाले नक्सलियों की तस्वीरें ड्रोन में होंगी कैद। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला कांग्रेस का प्रदर्शन, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में नारेबाजी। देवघर के मधुपुर स्थित शिव मंदिर में सुरक्षित मिला 127 साल पुराना गुरु ग्रंथ, देश भर से पहुंचे सिख जत्थे। यूपी के शाहजहांपुर में बीच चौराहे पर युवक के लाठी डंडों से पिटाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मिर्जापुर में खड़ी फसलों को JCB से नष्ट किया गया, रेलवे का आरोप, किसानों ने जबरन कर लिया है जमीन पर कब्जा। फिरोजपुर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से लोग नाराज। राजकोट में 3 दिन से भारी बारिश, पुल पर फंसी कार को गांव वालों ने बचाया। सिरोही में बाढ़ के पानी में बह गई कई सारी भैंसें, कई किलोमीटर जाकर बची जान। अगरतला में भारी बारिश से बदले शहर की सूरत, शहर में समंदर जैसा मंजर। रामेश्वरम में 104 साल पुराने ब्रिज की जगह रेलवे बना रहा है नया वर्टिकल लिफ्ट पुल। मोदी सरकार की नीतियों का विरोध, आंध्र में CPI का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।